हे फ्रेंड, मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है। मैं एनआईटी जमशेदपुर से अपना एमसीए कंप्लीट किया था और वहीं से मुझे कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से ही डिलॉयट में प्लेसमेंट हुआ था। और लगभग 1 साल बाद रिसेशन की वजह से लगभग 1 साल बाद डिलॉयट ने अब जाकर के ज्वाइनिंग करवाया। और परसों मेरा फर्स्ट डे था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा दिन में क्या हुआ, डिलॉयट में क्या क्या चीज़ें हुई, डी लॉन्च प्रोग्राम क्या है, जब नए लड़के ज्वाइन करते हैं कॉलेज के तो उनका कैसे वो लोग वेलकम करते हैं। मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले को मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फोटो या फिर वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत लगे हुए थे और वो फोटो वगैरह खींचने नहीं दे रहे थे। और बाद में स्पेशली कंपनी ने मतलब कि जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने लास्ट में बताया भी था कि अगर कोई फोटो खींचा भी है तो इसको सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया बट थोड़ा बहुत फोटो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो सुबह मॉर्निंग में जैसा कि सब मैं भी उठा, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, थोड़ा बाल वाल कंघी वंगी किया। फिर उसके बाद गया मैं अपने मेस में नीचे, खाना खाया। खाने में बना था इडली और सांभर। हाँ, इडली इडली सांभर था। तो और ये मैंने बड़ी गलती की थी कि हमको नहीं खाना था नाश्ता। तो फिर मैं ओला उसके बाद मैंने एक रैपिडो किया। रैपिडो से मैं अपनी कंपनी गया। वैसे मुझे कंपनी का जो लोकेशन मिला था वो मुझे सलारपुरिया में मिला था। बट लेकिन 2 दिन का जो इनका डी लॉन्च प्रोग्राम है वो इन्होंने रखा था पेस्टिज पार्क में। तो वो थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं रहता हूँ। और डी लॉन्च प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये होता है कि जब ये लोग नए फ्रेशर को लॉन्च करते हैं तो ये लोग उनको डी लॉन्च प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है। तो जैसा कि फर्स्ट डे था तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक मैम निकल गई, सबको कुछ इंस्ट्रक्शन बताई कि कहाँ से हमको एंट्री करना है कैसे नहीं। और उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा एंट्री किया तो वहाँ पर मुझे सब सबको बैज दिए, मतलब कि एक आईडी कार्ड जैसा कि पहले दिन के, क्योंकि पहले दिन ही तो आईडी कार्ड नहीं मिलता है ना, तो उसके लिए सिर्फ बैज ही पहले दिए। तो हमने उसको बैज को लगाया, फिर उसके बाद एंट्री किया तो हर हर जगह पर स्वाइप मशीन लगी हुई थी और स्वाइप से ही दरवाजे खुलते थे। फिर उसके बाद में हम लोग अंदर पहुंचे तो सबसे पहला ये था कि ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट पर गया तो ब्रेकफास्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो वही बताया ना कि मैंने नाश्ता करके गलती किया था तो मुझे नाश्ता नहीं करना था। और अगर कोई नया फ्रेशर जा रहा है तो भाई मेरा रिक्वेस्ट यही है कि नाश्ता मत करके जाना, अच्छा खासा नाश्ता मिलेगा, दबा के खाओ। तो मैं गया पहले, अच्छा खासा नाश्ता किया, ठीक ठाक किया। फिर और हाँ, नाश्ते के ब्रेकफास्ट के पहले उन्होंने हम सब लोगों को लैपटॉप दिए, लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया। और वो लैपटॉप प्रोवाइड करने में वो बहुत ज़्यादा वो वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कर रहे थे, बस डायरेक्ट नाम पूछ रहे थे और वो पहले डेटा पहले से ही लिए थे। तो वो फटाफट लैपटॉप सबको प्रोवाइड कर दिया। और बैग वो उसमें दिया था, एक बैग था और एक लैपटॉप था और उन्होंने हेडफोन दिया था और चार्जर दिया था। इतनी चीज़ें उन्होंने दिया था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर एक मीटिंग में पहुंचे। तो मीटिंग मतलब लगभग 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास थी। तो शुरू में उन्होंने बहुत कुछ मतलब यही सब रूल्स रेगुलेशंस बता रहे थे और ये बताया कि डेलॉयट कब से स्टार्ट हुई, ये इसका फाउंडर कौन था, कब किया। तो डेलॉयट लगभग आज से 178 ईयर पहले इसका फाउंड की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें यही सब चल रहा था। फिर उस बीच-बीच में थोड़ा कुछ खेल वगैरह भी हुआ, जैसे मतलब क्रिकेट तो नहीं हुआ, जैसे बोल सकते हैं पेपर सीजर और ये ऐसे करके गेम थे, थोड़ा ऐसे मतलब हँसाने-वसाने के लिए। और ऑर्गेनाइज़र बड़े अच्छे थे, मतलब बहुत ही जोक्स वगैरह भी मार रहे थे, सबको हँसाने का मतलब फिर सब बढ़िया था। और वहाँ पर सबके लिए हर टीम बना दी गई थी। जैसे एक टेबल था उस पर 8-8 लोग सबको बैठाए हुए थे, एक टीम के जैसे वो लोग बना लिए थे। ऑफिस था जहाँ पर मीटिंग थी, वहाँ पर लगभग हाँ, 100 के आस-पास थे बच्चे। उसके बाद मीटिंग 2 घंटे बाद चली, बीच में उन्होंने ब्रेक दिया था कि 2 घंटे बाद कि थोड़ा-सा फ्रेश वगैरह हो जाओ, मन करे तो चाय-वाय भी पी सकते थे 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग आकर बैठे, तो फिर से वही मीटिंग स्टार्ट हुई। तो कई गेस्ट वगैरह भी बुलाए गए थे, जैसे जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं उनको बुलाया गया था। और मतलब हर चीज़ जो मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनको उनके हेड को बुलाया गया था, तो वो अपनी चीज़ें बताते थे कि हमको ये करना है, ये नहीं कर सकते।
और अगर जैसे अगर मान लो हमारा बैच वगैरह है या फिर आईडी कार्ड वगैरह अगर खो गया, तो हमको क्या करना है, कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है, वो लोग तो यही सब चीज़ें बता रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग उस मीटिंग के बाद मतलब थोड़ा तो बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मीटिंग वगैरह जो होती है वो बहुत लंबी-लंबी होती है और हम लोग थोड़ा तो बैठने की प्रैक्टिस नहीं थी। थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही थी, बाकी फिर भी ठीक था। मीटिंग के बाद हम लोग गए लंच में। हुँ, लंच में अच्छी खासी व्यवस्था किए थे। इधर एक हुँ, साइड नॉन-वेज का था, एक साइड वेज का था। तो कई बच्चे थे जो हमारे एनआईटी जमशेदपुर के मिल गए थे, तो हम लोग साथ में गए, अच्छा खासा खाना खाए। मतलब खाने में तो बहुत अच्छा था। खाने में अच्छी व्यवस्था किए थे ये लोग, बेस्ट था। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पहला दिन है तो पहला दूसरा दिन अगर लॉन्च डी लॉन्च में जा रहे हैं आप, तो बिल्कुल भी खाना-वाना घर से मत खा के जाइए, वहीं पर दबा के खाइए, ठीक है? उसके बाद लंच के बाद लगभग इन्होंने 1.5 घंटे का लंच का टाइम दिया था, हम लोग जल्दी खा लिया, आधे घंटे में खाना खा लिए। उसके बाद इधर-उधर घूम ही रहे थे। फिर 1 घंटे बाद फिर जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो फिर से शायद इस बार सिक्योरिटी के कोई हेड वगैरह थे, उनको बुलाया गया था। उन्होंने अपनी बातों को बताया कि हमको ये लैपटॉप्स वगैरह कैसे यूज़ करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, कैसे कर सकते हैं हम। यही चीज़ें हो रही थी। फिर लगभग 4 बजे तक हम लोगों की मीटिंग चली। उसके बाद फिर हमको भेजा गया लैब निकलने के लिए, तो उस टाइम अन्नी स्नैक्स था। स्नैक्स पर गए तो फिर से अच्छा खासा खाना-वाना था, तो मतलब खाना ही स्नैक्स में भी अच्छे खासे थे और रखा हुआ था और मतलब डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के मतलब बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो ये था, उसके बाद फिर उन्होंने एक वो रखा था कि अ, ड्रिंक्स का खुश मत होइए, ड्रिंक्स का मतलब वो ड्रिंक्स नहीं था। उन्होंने मतलब शराब की का ग्लास था जिसमें पिया जाता है, बट वो शराब नहीं था, वो फिज़ था। बट देखने पर लग रहा था कि वो अल्कोहल ही है। पहले तो लड़के लोग थे, वो देख के बड़ा खुश हो गए। बाकी और सब बढ़िया था। फिर उसके बाद हम निकल आए, लगभग 4:30 बजे के आस-पास मैं कंपनी से निकला और कंपनी जैसे ही निकला पहले दिन तो बैंगलोर का मौसम ऐसा ही रहता है कि कभी बारिश हो जाती है। तो पहले ही दिन अच्छे से बारिश होने लगी। तो मैं एक लगभग 1 घंटे वहाँ पर रुका रहा, फिर मैंने रैपिडो किया, रैपिडो से फिर रूम पे आ गया। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेलॉइट बढ़िया कंपनी है। अभी तक का जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, तो अभी तो हर चीज़ बढ़िया ही है। बाकी मैंने सीनियर से भी सुना है कि यहाँ का वर्क कल्चर वगैरह भी अच्छा है, हर चीज़ और डिलॉन्च का दूसरे दिन का भी यही था कि टाइम से पहुँच जाओ और उसके बाद यही मीटिंग वगैरह ही था। तो डिलॉन्च का प्रोग्राम 2 दिन चला। उसके बाद फिर अब बिज़नेस मीटिंग होगी, तो वो अगला टाइम निकाला जाएगा। अगला टाइम वो लोग डिसाइड करेंगे। उसका भी मेल वगैरह आ जाएगा। तो यही था डिलॉयट का मेरा पहला दिन। थैंक यू।